हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम स्टडी रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो बीए एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये एग्ज़ाम 21 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब आपके पास में लास्ट 1 वीक है। तो इसके अंदर आप कैसे तैयारी करें, किस प्रकार पढ़ें कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, पास कर सकें, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इतने कम टाइम में अच्छे से तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, ये बात अपन इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपके पास लास्ट 7 दिन है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपका जो सिलेबस है वो आपको पता हो। और उस सिलेबस में से आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो ध्यान में होना चाहिए। जैसे कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस ले एक सब्जेक्ट का और उसको प्रॉपर बुक से आप पूरा सिलेबस एक साथ में कवर नहीं कर सकते। तो आपको सिलेबस के अंदर कुछ पार्ट को सेलेक्ट करना है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी को पढ़ना है। इसी के साथ आप बुक्स के से अब नहीं पढ़ सकते हैं, बुक बहुत बड़ी रहती है। वैसे भी बीए के स्टूडेंट्स बुक से बहुत कम पढ़ते हैं, बट जो पढ़ते हैं उनके लिए भी अब ये है कि आप बुक छोड़ के जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसको सिर्फ रिवीजन कीजिए, यदि आपने पहले से पढ़ रखा है। और यदि आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ रखा है तो जो 1 वीक सीरीज़ आती है, जैसे राजा की काफ़ी अच्छी रहती है, उन सीरीज़ से ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए अभी। अब सेकंड पॉइंट आता है 2023 के पेपर। नहीं, आपको 2023 का पेपर नहीं पढ़ना है। आपको 2023 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखने हैं, उनको टिक करना है और उनको नहीं पढ़ना है। उस पेपर में से रिपीट होने के चांस बहुत कम रहते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन मुश्किल से रिपीट होते हैं। आपको क्या करना है, आपको 2023 से पहले के जो पेपर है, जितने भी 5 साल के, उनको टिक करना है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसकी पक्का चांस है कि वो इस बार भी रिपीट होंगे, इस बार भी आएंगे। तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। यदि आपके पास 2023 से पहले के 5 साल के पेपर नहीं हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको वो पेपर प्रोवाइड करवाएंगे। इसी के साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन रिपीट हुए उनको अच्छे से हमें तैयार करें। और इसके साथ ही 2022 का जो पेपर है वो आपको पूरा तैयार करना है। जो 2022 के अंदर आया है उसमें चांसेस रहती है कि 60% पेपर रिपीट होता है। तो जो 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अंदर से आपको 60% पेपर सेम मिलने वाला है। जैसे ये हो जाता है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इस बार लॉन्ग में दे देते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है उनको शॉर्ट में दे देते हैं। ऐसा माइनर चेंजेस किया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है शॉर्ट क्वेश्चंस। काफ़ी लोग क्या होते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस देखते ही नहीं है, उनको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन देखने होते हैं, अटैम्प्ट करने रहते हैं कि भाई मेरे को तो पासिंग मार्क्स चाहिए, तो मैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ, ये करके आ जाता हूँ तो मेरे को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के जाइए, देखिए। शॉर्ट क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करते हैं, थोड़ा बहुत रिलेटेबल लिखते हैं तो भी आपको चांसेस रहते हैं पूरे मार्क्स मिलने की, या कुछ मार्क्स कट के आधे से ज़्यादा मार्क्स मिलने की। बट लॉन्ग क्वेश्चन आप पूरा एक्यूरेट लिख के आते हैं तो भी आपको आज तक नहीं हुआ है कि पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएं। और वैसे भी बीए के अंदर तो मार्क्स लेके आना और भी ज़्यादा टिपिकल रहता है और भी टफ रहता है, क्योंकि पेपर टफ आते हैं, आपको लिखना टफ पड़ता है, बहुत सारा लिखने के लिए होता है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, उस रीज़न से। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अपन किसी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, एक साथ में 2-3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वो मिक्सअप हो जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, उसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उसको पॉइंट्स बनाना, कि भाई इसमें ये पॉइंट है। अब जैसे मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ तो ये मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। वैसे ही आप भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले यदि उसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। इससे आपका वो है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपको क्वेश्चन याद रहेगा, एग्ज़ाम हॉल में भूलने वाली दिक्कत नहीं होगी। इससे आप ये भी नोटिस करेंगे कि काफ़ी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेबल है, उनमें सिर्फ 1-2 पॉइंट ही चेंज है, बाकी आंसर सेम है। तो वो भी आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। 5वां पॉइंट है आपकी राइटिंग। आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं बट ठीक ठाक लिखी जाए।
काफ़ी बार ये होता है अपन आंसर सारा लिख देते हैं, सारा फॉर्म पूरा कर आते हैं, बट उसमें अपने नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? अरे हमने लिखा है वो हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो एग्जामिनर कैसे पढ़ेगा? एग्जामिनर वैसे भी पूरी कॉपी को, एक एक कॉपी को 20-20 25-25 मिनट नहीं दे पाता है। उसके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, बीए के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, कॉपी काफ़ी ज़्यादा लेंथी रहती है, तो वो सिर्फ पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो कम से कम ये कोशिश करें कि आप जो पॉइंट्स डाल रहे हैं उनको सही से सही राइटिंग में लिखें, जिससे एग्जामिनर के वो पढ़ने में ध्यान में आए। लास्ट पॉइंट ये एग्ज़ाम टाइम। आप एग्ज़ाम टाइम में ध्यान रखें कि आप पेपर करने जा रहे हैं, तो जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो आप पहले अटैम्प्ट करें और अपने टाइमिंग का ध्यान रखें। ये नहीं कि एक क्वेश्चन के अंदर तो आपने पूरा ही टाइम दे दिया, दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम बचा ही नहीं है। तो क्वेश्चन कोई अच्छा आए चाहे नहीं आए, अटैम्प्ट सारा करने की कोशिश करें। इसके साथ ही किसी क्वेश्चन को ऐसा ना हो कि वो आपको आ रहा है बट आपके पास टाइम कम है, उसके कारण वो आपका छूट गया है। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि आपको हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम देना है। कि हाँ, ये अलग बात है, चलो जो अच्छा आ रहा है उसको अपन ने 2 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दी, बट ये नहीं कि उसको तो अपन ने 1 घंटा दे दी, उसके अंदर अपन ने आधी कॉपी भर दी, बाकी वो आधी कॉपी में कर रहे हैं। ऐसा करने से अच्छे मार्क्स नहीं बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।